नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज का विषय है टीचर्स और स्टूडेंट के बारे में। ज़्यादातर हम ऐसा देख पाते हैं कि हम हमारी जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें हमने खुद से कितने क्वेश्चन है जो अपने टीचर से पूछे हैं। तो अंदर से अपने जहन से एक आवाज़ आएगी कि यार कुछ गिने चुने सवाल है, और हम ये भी सोचेंगे कि मैंने उससे क्या नया सीखा। तो ये हमारे लिए एक नई सीख है कि हमने क्या नया सीखा, या फिर जो हमारे टीचर्स ने हमें नोट्स दी, जो हमें सिखाया बस उतना ही सीखा। एक आज्ञार्थी स्टूडेंट्स हम बने बट विचारार्थी बनने में कम रहे। ये दोष हम किसी को भी नहीं देंगे, पर अभी हम स्टूडेंट्स से और टीचर से, तो हम अभी सबसे पहले टीचर्स के हिसाब से बात करेंगे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको बहुत बार लगता है कि क्लास पूरा शांत होना चाहिए सुनने के लिए, क्लास और एटमॉस्फेयर भी रिलैक्स होना चाहिए ताकि सब सीख सके। ये सही भी है, हर एक की लर्निंग प्रोसेस अलग अलग है। पर क्या हम ये देख पाते हैं टीचर्स की हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से कौन कौन हमारे लेसन में होने के बाद में या लेसन के बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं? तो गिने चुने या कभी कुछ होते भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि बच्चे डर रहे हैं हमें क्वेश्चंस करने के लिए। जैसे कि हम देख पाते हैं कि एक उदाहरण से हम खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे कि क्वेश्चंस क्यों जरूरी है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि नॉमिनल होते हैं हमारे लिए, और हम बहुत बार उसको टाल देते हैं। हम जो उनकी एग्जाम ले रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस तो है, पर उनकी प्रगति हम डिसाइड कर रहे हैं। हम जो क्वेश्चंस उनको पूछ रहे हैं उनमें से ही उनकी प्रगति हमारे हिसाब से डिसाइड हो रही है। तो बच्चों की प्रगति हम दोनों छोर से डिसाइड होंगी। एक छोर जो है वो हम क्वेश्चन आंसर देके कर रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। दूसरी ओर जो है वो उनका खुद का एनालिसिस है, खुद के क्वेश्चन है। तो क्या हम हमारे बच्चों के लिए ऐसा कोई स्पेस तैयार कर रहे हैं जहां पे वो क्वेश्चन पूछ सके? क्योंकि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि क्वेश्चन जो है वो बच्चों के प्रगति का आत्मा है, या फिर जो टीचर्स है क्वेश्चंस अगर पूछे तो टीचर्स भी खुद का इवैल्यूएशन एनालिसिस कर सकते हैं कि हम भी कहाँ पे खड़े हैं। तो हमारे टीचर्स के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए एक स्पेस तैयार किया जाए ताकि वो हमसे क्वेश्चन पूछ सके। हम बहुत बार बच्चों को बहुत ही आज्ञाधारक विद्यार्थी कहते हैं, बट क्या वो विद्यार्थी हमारा जिज्ञासु है, नया कुछ सीखने के लिए तैयार है, या फिर नया कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेके आता है तो हम उसको एंटरटेन करते हैं? तो ये सारा जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है ये उनकी प्रगति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन का हम लेसन है, उनको अलग अलग लेसन है अलग अलग क्लास में, और उनको सिखाया भी गया है। तो उनके मन में क्वेश्चन आया तभी तो सारा इन्वेंशन वो कर सके। तो हमारे मन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमें पूछने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और बच्चे अगर हमें पूछते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके हमें उनकी वो जिज्ञासुपना जो है, क्रिएटिविटी जो है, उसको बढ़ाने के लिए उनके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत बार हम बच्चों को मतलब हर दिन हमारा जब लेसन कंप्लीट होता है या फिर लेक्चर होता है तो उसमें हम बच्चों को पूछते कि आपको समझ में आया? तो सब बच्चों का होता है हाँ, हमें सब समझ में आया है। तो कहीं ना कहीं ये अंधसहमति हमारे डर की वजह से तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी तो वजह नहीं जहाँ पे बच्चों को स्पेस ही नहीं मिल रही है, या फिर ऐसी वजह भी हो सकती है जहाँ पे उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्वेश्चंस पूछने की या समझने की उनकी जो कौशल है वो कोई अलग तो नहीं है। तो ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस उभर के आते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वही तो क्वेश्चंस है जो हमें भी समझने के लिए मदद करते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बच्चे अंधसहमति दिखा रहे हैं या सच में उन्हें समझ में आया है। हाँ, बहुत बार हो सकता है कि बच्चे सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, बट सारे बच्चे ऐसे नहीं होते जो समझते नहीं और सुनते नहीं। तो अंधसहमति और सहमति को भी हमें डिफरेंशिएट करना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है कि बच्चे को हमसे क्वेश्चंस पूछ सके। तो हमें हमें खुद से भी ये क्वेश्चंस आने चाहिए। बहुत बार हम इंट्रोस्पेक्शन अगर करते हैं तो हमें खुद को भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चों मुझसे क्वेश्चन पूछ पा रहे, हमसे क्वेश्चंस कर पा रहे? क्या हमारा सिखाना उस तरीके का है जहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए
उनके अंदर से जहन से क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो रही है। तो ये भी बात हमें सोचने के लिए, सोचने पे मजबूर कर रही है। तो अंत में हम यही देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो क्लास को जिंदा रखते हैं। क्वेश्चंस ही है जो टीचर्स के नॉलेज को भी जिंदा रखते हैं, और क्वेश्चंस ही है जो बच्चों की प्रगति को भी आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स भी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो हम ये देख पाएंगे कि सवाल ये है जो हमारे क्लास को जिंदा रख रहे हैं, हमारे बच्चों में और हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो लर्निंग है उसको जिंदा रखने के लिए क्वेश्चंस ही है जो अच्छी टीचिंग का एक बेस्ट जरिया है। तो आशा करते हैं कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे और बच्चे भी अपने टीचर्स को क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।